देखिए, इंडस्ट्री भी कह रही है कि वो परेशान है कि उसको अभी पता रेट्स ही नहीं फिक्स हुए, उनको क्या मतलब करना है, जी। किस तरह से कंप्यूटराइजेशन होगा, किस तरह से ई वे बिल का काम होगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ई वे जी। बिल की जरूरत होगी। ये सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है और हमारे पास टाइम है सितंबर तक इसको लागू करने का। जी। अगर ये थोड़ा बहुत डिले हो भी जाता है तो कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो ट्रायल रन भी नहीं हुए हैं इसके, और जीएसटीएन कह भी रहा है कि हमें ट्रायल रन करने की जरूरत जी। है। तो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वहां पे भी उनको लगता है कि कुछ दिक्कतें हैं सामने आएंगी, जिसकी वजह से कि समस्या कहीं बढ़ ना जाए। जी। और खासकर जो हमारे छोटे उद्योग हैं और जो मझौले उद्योग हैं उन पे जो बर्डन है इसका कंप्यूटराइजेशन का और जो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन का, वो बढ़ने वाला है। तो उनका जो कॉस्ट है वो जब बढ़ेगा तो उनके आउटपुट पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि उनके प्राइसिंग पे असर होगा, और जब उनके प्राइसिंग पे असर होगा तो उनमें कई तरह की दिक्कतें आएंगी। अच्छा, तीसरी बात एक मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जीएसटी के लागू करने से सारी काले धन की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। जी। ये दुनिया भर में देखा गया है कि जहां पे वैट लागू हुआ या जीएसटी लागू हुआ, जैसे अमेरिका है वहां तो जीएसटी है ही नहीं, पर जैसे और देश हैं जहां पे जीएसटी लागू किया गया, जैसे कनाडा हुआ या बाकी और, तो वहां पे दाम उसके बाद तुरंत बढ़ गए थे और वहां पे ऐसा नहीं हुआ कि काले धन की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। तो हमें इसको हाइप करके ये नहीं कहना चाहिए कि सबसे बड़ा जो रिफॉर्म है, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन इसको ये कहना चाहिए कि गेम चेंजर है, कि इकोनॉमी का रेट ऑफ ग्रोथ 1% से 2% बढ़ जाएगा। ये अभी बहुत जल्दबाजी होगा मुझे लगता है, क्योंकि अगर इसके एडवर्स इफेक्ट हुए कॉस्ट जो स्मॉल स्केल सेक्टर और जो मीडियम स्केल सेक्टर वगैरह के, और वहां पे एम्प्लॉयमेंट पे अगर असर पड़ता है तो इसका असर आउटपुट पे नेगेटिव भी हो सकता है। जो एनसीएआर की स्टडी थी जहां पे बताया गया था कि आधे परसेंट से 1.5%, 2% तक जो जीडीपी बढ़ सकता है, उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फैक्टर ही नहीं किया गया था। ये मेरा आर्टिकल जो 2015 का था, उसमें पहली बार जो स्मॉल स्केल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फैक्टर करके मैंने बताया था कि इसका नेगेटिव असर भी हो सकता है, इसलिए बहुत केयरफुली इसको हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे असर पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ेगा और जो हमारे ब्लैक इकोनॉमी है उस पे भी असर पड़ जाएगा। तो मेरा मानना है कि ये सच देखना चाहिए। एक और बात मैं जो बताना चाह रहा था कि नोटबंदी के एवज में और जो ये आपका जो टैक्स कलेक्शन का है, कि हमारे देश में आप देखिए तो करीब 1.3% लोग हैं जो इफेक्टिव टैक्स देते हैं, हालांकि 52 मिलियन लोग मतलब जो टैक्स के दायरे में आते हैं। तो जैसे कि नंबर तो बढ़ता जाता है, कि मतलब आप समझिए कि 1997-98 में महज नंबर जो टैक्स फाइल करते थे उनका 15 मिलियन था, और आज बढ़ के 52 मिलियन हो गया, और जो 60-70 मिलियन पहुंच रहा है। लेकिन इफेक्टिव टैक्स पेयर कितने, वो देखना हमें पड़ेगा। इफेक्टिव टैक्स पेयर तो हमारे यहाँ 17 मिलियन ही है आउट ऑफ 130 बिलियन पीपल।